बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, और इसी के साथ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि हम रोशनी की खसूसियात को स्टडी कर रहे हैं, उनका मुताला कर रहे हैं। तो रोशनी की खसूसियात को स्टडी करने के लिए जब हम रे डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मुताबिक आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है जहाँ से रोशनी की शुआएं निकल रही हैं, रेज ऑफ लाइट जो है वो इमिट हो रही है, और ये एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट को देखते हैं कि जब ये लाइट रे यहाँ इस बाउंड्री पे फॉल करती है, जो दोनों को ऊपर एयर है, नीचे डेंसर मीडियम है। एयर जो है वो रेयर मीडियम होता है। तो जब लाइट रे यहाँ पे फॉल करती है, ये वो बाउंड्री है कि जहाँ नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम है। तो इसका कुछ पार्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि एयर में रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो दिस इज, यू आर लुकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जब चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। इट मीन के एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर वैल्यू इंक्रीज करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आल्सो जो है ना वो इंक्रीज करती है। और जब हम यहाँ पे आके देखते हैं तो फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस we see that angle of refraction becomes 90. This angle of incidence is known as critical angle. यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन इस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं कि that angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. तो उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट रे जो है जब यहाँ पे फॉल करती है तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको अब हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तौर पर डिफाइन करेंगे कि जैसे जैसे हमारी लाइट रे आगे की तरफ जा रही है और फॉल कर रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे ये बयान करेंगे कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल इन डेंसर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle, then all ray reflected internally in denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. यानी आप देख रहे हैं कि जब ये लाइट रे इसका जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए और ये डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो, तो यहाँ पे जो ये रे है ये मुकम्मल तौर पर अंदर की जानिब जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर की तरफ नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि टोटल अंदर जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस फिनोमेना को और इस अमल को, इस जो है चीज़ को जो है वो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे।